हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि भैया, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखन से तो कुछ नहीं हुआ है भैया, बहुत सारे लोगन के होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। हौसला हर कोई नहीं रख पाता है, और जिनके पास होता है ना भाई, वो हर चीज़ से टकरा जाते हैं। दुनिया जहान संसार किसी भी बाधा को अपने आगे आने नहीं देते हैं, और उन बाधाओं से टकराते हुए, चीरते हुए, पारते हुए निकल जाते हैं जहाँ पर उनको जाना होता है। तो भाई, बहुत ही खुशी का दिन था। वैसे भी 22 जनवरी इतिहास में दर्ज हो गया है, और ये 22 जनवरी इनके लिए भी कुछ अलग ही रंग लेकर आया। इन्होंने अपने घर का, जो कि इन्होंने ले लिया, तो घर का पूजा भी हो गया है। और मैं कहना चाहूँगी कि भगवान करे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, बहुत आगे जाओ। शुभ दिन। और हमारे घर में है पूजा। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सोनी दीदी और लखन रेडी हो रहे हैं। पूनम दीदी भी नहीं है रेडी होके, सब आ रहे हैं। अब हम घर जाके दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या तैयारी हुई है। गाइस, सबसे पहले मैं ही तैयार हुई हूँ, कोई और तैयार नहीं हुआ है। मैं भी। हाँ, मैं और पुनीत तैयार हुए, क्योंकि तमाम ऐसी लड़कियां हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस लड़की को मानते हैं कि वाकई में बहुत मेहनत करती है। और मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि भाई साहब, दिन कैसा भी हो, ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, एनीथिंग, आई थिंक जिन चीज़ों से वो निकल कर अभी आई है, किसी भी लड़की के बस की बात नहीं है इन सब चीज़ों के रहते हुए काम पर जाना। मैं उस लड़की को इसीलिए इतना ज़्यादा इस हद तक पसंद करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। भाई साहब, हर किसी के अंदर इतना गट्स नहीं होता है कि लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा हो, उसके बाद भी बंदी काम पे जा रही है और सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है। घर में, बाहर, ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसके चेहरे पे दिख रहा हो। अपने काम को पूरे अच्छे ढंग से निपटा रही है। तो जी हाँ, उसकी मेहनत का फल है। इवन मैं तो ये कहना चाहूँगी, उन दोनों का मेहनत है, और उन दोनों का बॉन्ड बिल्कुल अलग है। और हर हस्बैंड वाइफ का ऐसा ही बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में कुछ भी आए, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी थोड़ा टफ टाइम आता है, और कभी कभी ऐसा टाइम आता है जिसमें ना आप डिसीज़न लेना मतलब बहुत टफ होता है। बहुत, मैं समझती हूँ इस चीज़ को। अभी ये दोनों लोग यार ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाना। ऊपर से जब कुछ अपने लोग हों तो जाहिर सी बात है, बहुत सोच समझ कर बोलना होता है, और वो उन दोनों ने बाखूबी निभाया, अपना फ़र्ज़ बाखूबी निभाया। अभी मैं यहाँ किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रही हूँ। वाकई में अगर आपको ना कुछ लगता है कि किसी के जैसे बनना चाहिए या किसी के जैसे सोच रखनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, तो इनकी जैसी सोच रखो। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कितना भी कठिन टाइम हो, लोग क्या क्या नहीं करवा रहे हों इधर से उधर से, मतलब कहने का ये है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जितना अनुकूल ना हो, लेकिन अगर आप चाहें तो परिस्थितियां भी आपके अनुकूल बन सकती हैं। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, जो इन दोनों ने रखा, और ऊपर वाले ने भी इनका साथ दिया। उम्मीद करती हूँ ये आगे और भी ज़्यादा तरक्की करेंगे, इससे ज़्यादा तरक्की करेंगे। इतने सारे लोग आए, सारे के सारे जितने भी लोग आए थे, रिश्तेदार, जानने वाले, गाँव से जो चाचा चाची, या फिर जो लोग भी आए, कोई ऐसा बंदा था नहीं ना जो इनकी तारीफ़ों के फूल ना बांध रहा हो। क्यों? क्योंकि भाई, इन्होंने कमाया है, इन्होंने वो मेहनत करी है, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने काम के बल पर और अपने स्वभाव के बल पर अर्जित करी हैं, जो कि इनसे कोई नहीं छीन सकता यार। देखिए, कोई भी हो, दूर का हो, पास का हो, जहाँ का भी हो, है ना, कीचड़ जिसको भी उछालना उछाल सकता है। पर भाई साहब, कीचड़ किसके ऊपर उछाल रहा है ये भी तो देखे ना। तो भाई, वो कीचड़ कोई कितना भी उछाले, सच्चाई सामने आ ही जाती है। और रही बात उस केस की, जो इनके लिए कुछ पेजेस बने थे, तो अभी भी चल रहा है। कुछ लोगों के मुंह बहुत ज़्यादा चल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है, फलान है, धमाक है। तो भाई, जो पेजेस बने हैं वो तो गंदे हैं, और एडिट करके उनको गंदे तरीके से दिखाया गया है। तो उस पर काम चल रहा है, और 2 महीने का टाइम भी लग सकता है, ये भी बोला गया है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि कानून सिर्फ एक ही इंसान के लिए होता है, कानून तो सबके लिए होता है। आप अगर गरीब हैं तो भी आपके लिए कानून है, अमीर हैं तो भी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अगर आप अमीर हैं तो भी आपके लिए कानून है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये अभी
राज चल रहा है ना, योगी राज मोदी राज, तो इसमें ना गलत चीज़ों को ना बिल्कुल सिरे से नकारा जाता है। हो सकता है कभी कभार टाइम लग जाए, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है चीज़ों को लेकर, और अगर कोई भी इंसान हो, बहुत बड़ा हो, पैसे वाला हो, कुछ भी करने वाला हो, उसकी बहुत पहुंच हो, तो भाई साहब उसका ये मतलब नहीं है कि किसी दूसरे इंसान को आप दबा के रख लोगे, उसको धमकियाँ दोगे, उसको चुप करा दोगे। मैं फिर से वही बात बोलूँगी, संविधान में सबके लिए एक समान अधिकार है, अपने आप विचार व्यक्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जो चीज़ है उसके बारे में अपने विचार आप रख सकते हैं, है ना। शब्दों का चयन आपका संस्कार दर्शाता है कि आप कैसे शब्द यूज़ करते हैं, और वही बात है ना कि संस्कारों के ऊपर हमने बहुत बातें सुनी हैं, तो हम ऐसे संस्कार बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, अपने शब्दों का चयन हमेशा अच्छा रखेंगे। तो बस यही कहना चाहूँगी। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि उम्मीद करते हैं जो कल का वीडियो बोला था, जो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई साहब ये चल क्या रहा, स्क्रिप्टेड, तो कभी मिलते हैं, कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी इनके बीच में दरारें आ जाती हैं, तो वो स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ है ना कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हो पा रही हैं, कभी परिस्थितियाँ इधर आ जा रही हैं तो कभी उधर चली जा रही हैं, और बातों का जो तालमेल है एकदम से बैठ नहीं पा रहा है। कभी बातें कुछ होती हैं, कभी कुछ और हो जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ टाइम में क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बार तो ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द क्लियरिटी आ जाए इनके सबकी ज़िंदगानी में, और जो भी रियलिटी है वो, अगर सब एकजुट होने की रियलिटी है तो वो क्लियर दिखे दर्शकों को। ये पॉइंट ऑफ व्यू दर्शकों का ना रहे कि भाई साहब ये तो व्यूज़ के लिए चल रहा है, ये कंट्रोवर्सी फेक चल रही है। मैंने पहले भी इस चीज़ को कल भी बोला था कि कंट्रोवर्सी फेक नहीं चल रही है, इसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो दूसरे ढंग से हो रही हैं। और माता पिता किसी के भी हों, है ना, अगर वो सामने आते हैं तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जिस तरीके से इन दोनों ने अपना फ़र्ज़ निभाया, अगर इन लोगों ने इनवाइट नहीं किया होता तो भी क्या बाकी के लोग अपना फ़र्ज़ निभा पाते। अभी तो इनवाइट किया है जिसको सारे लोग आए हैं, है ना। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी तमाम सब्सक्राइबर हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हमको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इन दोनों का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके लिए बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। ऐसा नहीं कि छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें बोली गई हैं। और उस बंदी का तो दिल वाकई में बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा। भाई साहब फैमिली, माँ, खासकर माँ के लिए अगर कुछ ऐसे शब्द निकल आते हैं तो इंसान वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता, माफ़ नहीं कर पाता। पर वो बंदी ना, वाकई उसके चेहरे पे ऑल टाइम मुस्कान मैं देखती रही। उस जो भी पल थे, जितने भी लोगों से मिले, उसने ये किसी के अंदर लाने का नहीं दिया कि भाई हाँ ऐसा कुछ दिन पहले किसी ने बोला था और वो उसके फेस पे दिखे। कितने लोग आए, सबसे मिले। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बंदी बहुत ही सुलझी हुई है और चीज़ों पे मिट्टी डाल के आगे बढ़ना जानती है। उम्मीद करते हैं कि बाकी के लोग भी ऐसा कर पाएँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल क्लियर है, उसकी क्लियरिटी दिख गई। तमाम सब्सक्राइबर जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे उनको लग रहा था कि नहीं, अभी तो इनके लिए इतना बोला गया और फिर ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो भाई मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हमारा आपका दिल उतना बड़ा नहीं जितना इन दोनों का दिल बड़ा है। हो सकता है हम में से, आप में से कोई हो तो ये चीज़ ना कर पाता, शायद मैं भी ना कर पाती। तो उस लड़की का वाकई में दिल बहुत बड़ा है, और इससे बड़ा क्या सबूत होगा यार। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये कुछ चीज़ें होती हैं, आप वो नहीं शब्दों में नहीं बयां कर सकते, वो हार्ट टू हार्ट होता है। और उम्मीद करते हैं कि क्लियरिटी एकदम सामने आ जाए, जो भी सच है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ऐसा सच वैसा सच, जो भी सच है वो जल्द आ जाए, ताकि जो जनता जनार्दन है इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो पाए, जनता को कहीं ये ना लगे वो ना लगे। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, भगवान करे आप ऐसे ही आगे आगे बढ़ते रहो, और इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतने ही संयम के साथ आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें आएँ, कुछ भी हो, सामने कोई भी हो, आप इतना ही संयम हमेशा रखना। और एक चीज़ जो आपने बोली आज के वीडियो में कि तमाम लोगों ने जो आपको सपोर्ट किया, आपका एक नया परिवार आया जो बहुत टफ़ टाइम में आप थे, जब आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, आप यहाँ पे स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, तो बाकी लोगों ने समझा, वो चीज़ें रखी। तो ऑलवेज़ रखेंगे, क्योंकि भाई जिसको जो लगता है ना
कि भाई इसके पीछे का ये मोटिव है, इसके पीछे का ये, तो वो दिखता है, क्लियरिटी दिखती है। ऐसे लोगों के साथ लोग भी साथ देना पसंद करेंगे। अच्छा कि आपने ये बोलकर स्पष्ट करके, और ऐसे आगे भी आप स्पष्ट रहिएगा। लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे, अभी तो शुरुआत है ना। तो बहुत ज़्यादा आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ोगे। इसी चीज़ के साथ अभी का मैं ये अपडेट बंद करती हूँ। टाटा बाय बाय।